स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन आपको बिगनिंग से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था, बिकॉज देर वॉज सम टेक्निकल इश्यूज। तो स्टूडेंट देखिए, लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो आपको हम समझा रहे थे कि जैसे सपोज कीजिए आप स्कूल के लिए अपने घर से निकलते हैं और आप रास्ते में जा रहे थे। तो जब आप घर से स्कूल जा रहे थे तो आप एक स्पीड से साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, लेकिन अब जब आप आधा रास्ता ट्रेवल कर लेते हैं तो आपको अचानक ध्यान आता है कि टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था और जो उस क्वेश्चन को नहीं करके लाएगा वो पिटेगा। तो आप ये सोचते हैं कि स्कूल जाके किसी से कॉपी कर लेंगे और 5 मिनट्स का टाइम आपको सेव करना है। तो आप देख रहे थे जिस स्पीड से आप चल रहे थे उस स्पीड से आप एक फिक्स टाइम में पहुंचते। तो अब आप क्या करते हैं, अब आपको जल्दी पहुंचना है तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं तो आप स्पीड को बढ़ा के जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा आपने टाइम सेव कर लिया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपने देखा जब आप अपनी स्पीड को जिस स्पीड में चल रहे थे और अब आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी जो स्पीड जो जिसमें पहले चल रहे थे और जो बढ़ी हुई स्पीड है उसमें लगने वाला टाइम आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। और आपकी जो पहले स्पीड थी वो थोड़ा कम थी, अब जो स्पीड है वो ज़्यादा है, लेकिन आपको स्पीड बढ़ाने में लगना कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा और आपकी स्पीड अचानक से बढ़ नहीं जाएगी। तो इसलिए स्पीड आपकी कैसे चेंज हुई है उसका रेट कहलाता है एक्सेलरेशन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो टर्म हमको आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ही क्लियर करते चलिए, एक बार में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने आपको जस्ट बताया कि आप टाइम सेव करने के लिए जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे अब आपने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जिस स्पीड से आप मूव कर रहे थे और आपकी जो बढ़ी हुई स्पीड है, मतलब जो स्पीड बढ़ गई है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। और जिस स्पीड को आपने से जो स्पीड आपकी बढ़ी है उसमें लगने वाला टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। तो एक बार फिर से इसको क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप एक स्पीड से मूव कर रहे थे, अब आपने टाइम बचाने के लिए अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, तो आपकी स्पीड बदलने में या आपको स्पीड बदलने का रेट जो कहलाता है वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब आपको एक स्पीड से दूसरे स्पीड में जाने में लगने वाला टाइम पता हो, और आपको अपनी स्पीड को या आप अपनी स्पीड जितने रेट से चेंज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट आप लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद रखेंगे, ये मस्ट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कैसे या टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये आपके लिए स्टूडेंट नया टर्म है और ये आपको अच्छे से समझना है, बार बार कोशिश कीजिएगा। तो देखिए अब स्टूडेंट फिर से बताते हैं, आपकी वेलोसिटी के चेंज होने का रेट जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है, या आप कह सकते हैं समय 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 के साथ, या आप ये तरीके से बोल सकते हैं एक सेकंड में आप कितनी वेलोसिटी
चेंज कर लेते हैं या बढ़ा लेते हैं, वो आपका कहलाता है एक्सेलरेशन। तो आप देख पा रहे हैं रेट होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, या आप सिंपल फॉर्मूले बोल सकते हैं आपकी वेलोसिटी जो चेंज हुई है। और चेंज मतलब हमेशा जब भी चेंज की बात करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो लास्ट में जो मतलब जो बाद की वेलोसिटी वो हम v से शो करते हैं, और शुरू की जो वेलोसिटी आपकी थी वो u से शो करते हैं। तो अगर आप बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। तो पहले तो आपको वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और चेंज होता है आपका फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद की वेलोसिटी माइनस आपकी पहले की वेलोसिटी, और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर फिजिकल टर्म में समझें तो एक्सेलरेशन शो करता है कि आपने 1 सेकेंड में अपनी वेलोसिटी कितनी चेंज करी, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। तो अब देखिए एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है जब किसी चीज का चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करते हैं तो उसकी यूनिट चेंज नहीं होगी। ये आपकी वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है, उसमें से कोई एक वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आपकी यूनिट हमेशा चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ही आएगी, और उसको हमें डिवाइड करना है टाइम से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, मीटर पर सेकेंड को डिवाइड करना है सेकेंड से। तो आप देख रहे हैं मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर अपॉन सेकेंड, फिर से इसको डिवाइड करना है सेकेंड से। तो आपके एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बन जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, मतलब मीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका एक्सेलरेशन था। तो स्टूडेंट अब एक्सेलरेशन के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो अब स्टूडेंट देखिए एक्सेलरेशन का जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन रीड करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। मतलब स्टेशनरी पोजीशन मतलब अभी वो मूव नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट जब मूव नहीं कर रहे थे, स्टेशनरी पोजीशन थी, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। और जब मूव करने लग जाता है तो वो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा जब मूव नहीं कर रहे थे तो आपकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब आप रेस्ट पोजीशन में थे, मतलब रेस्ट पोजीशन मीनिंग आप मूव नहीं कर रहे थे और आपकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड। और अब आप मूव करने लगे 6 मीटर पर सेकेंड से, और आपको अपनी वेलोसिटी चेंज करने में लगने वाला जो टाइम है वो 30 सेकेंड है। तो अब देखिए यहाँ पे उसके बाद पहले वो क्या करता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है, फिर जब स्पीड बढ़ाता है तो उसे अचानक रोकना पड़ता है अपनी बाइक को, या उसको स्पीड कम करनी पड़ती है। उसे लगता है कि अब ज़्यादा तेज हो गई है उसकी बाइसाइकिल, तो उसकी स्पीड कम करता है, और कम करने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले आपकी स्पीड बढ़ रही होती है, फिर दोबारा में घटती है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ स्टेशनरी पोजीशन मतलब जब स्पीड 0 है, राहुल पैडल करता है साइकिल, मतलब साइकिल में पैडल मारता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद जब 30 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, या आप कह सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड से वो मूव करने लग जाता है, तो अपनी साइकिल में ब्रेक अप्लाई कर देता है। ब्रेक अप्लाई कर देता है मतलब
स्पीड कम करना चाहता है, तो स्पीड कम करता है तो उसकी बाईसाइकिल की स्पीड अब हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड कहने मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसकी बाइसाइकिल की स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है अगले 5 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड के बाद और 5 सेकेंड। अब पूछा गया है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस मीनिंग कि जब वो 0 से स्टार्ट करता है 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचता है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, और जब वो 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था तब फिर उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लग जाता है नेक्स्ट 5 सेकेंड में, तब उसका एक्सेलरेशन कितना था। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, देखिए फर्स्ट केस में क्या है, वेलोसिटी जो है आपकी वो 0 मीटर पर सेकेंड है फर्स्ट मतलब पहले, बाद में वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मतलब वो हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट केस में लगने वाला टाइम है स्टूडेंट 30 सेकेंड्स। तो अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का, बाद की वेलोसिटी माइनस पहले की वेलोसिटी, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं, फाइनल को v से। और स्टूडेंट्स v रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी बाय v, एंड दिस इज टाइम टेकन। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी u आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 6 है, और चेंज आपका हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आप वैल्यू रखते हैं तो देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड। तो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है और ये सेकेंड से फिर आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड केस की बात करते हैं। तो सेकेंड केस की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए सेकेंड केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब सेकेंड केस जहां से हमने स्टार्ट किया, मतलब ब्रेक कब लगाया, जब आपकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी हो चुकी थी, और जब आपने ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड केस में आपने देखा पहले हम मूव कर रहे थे 6 मीटर पर सेकेंड से, तो आपका u हो गया यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद हो गई आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, और ये जो चेंज आया है 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक, ये आपका 5 सेकेंड में आया है। तो आप देख सकते हैं जो चेंज है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो बॉडी की वेलोसिटी या बाइसाइकिल की वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड बाद में हुई है और पहले 6 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमेशा चेंज बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे v आपकी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, u हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपका ये है, और यहाँ पे आपकी माइनस में वैल्यू आ रही है, तो आपका ये हो गया। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस और प्लस दोनों में आ सकती है, और एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर/सेकेंड एंड इन द सेकेंड केस इज माइनस 0.4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स, ये इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सारे बेसिक्स हैं। आपको जब तक ये सारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और कोशिश कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो बिट बोरिंग है, और बिट बोरिंग होने के साथ साथ ये आपकी बुक का टफेस्ट चैप्टर है। बट ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आपको इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट, आप फिजिक्स से डरने के बजाय पेशेंस रखिए और प्रॉपरली जितनी बार में भी आपको समझ में आए बार बार पढ़िए। जो ना समझ में आए उसके डाउट्स आप हमसे शेयर कीजिए, और आप हमें डाउट पर्सनली भी भेज सकते हैं। तो बट आपको घबराना नहीं है, और ये नहीं सोचना है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो टफ है। केवल क्लास 9th आपके लिए फर्स्ट चैप्टर टफ है और सभी चैप्टर बहुत इजी हैं। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने की रिक्वायरमेंट है। और हो सकता है कि आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे और बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस हों। तो आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए टाइम भी ज़्यादा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसके लिए हम आपको एक असाइनमेंट बना के देंगे। लेकिन इस चैप्टर से आपको बचना बिल्कुल नहीं है, चाहे जितना भी टफ लगे, चाहे जितना भी बोरिंग लगे। फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स बुक का टफेस्ट चैप्टर है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आप पेशेंस शो करेंगे और स्टडी में फोकस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।